अभी हम आपको बताएंगे टीथरिंग के बारे में। टीथरिंग क्या होती है? एक्चुअली जब भी हम लैपटॉप से अपने कैमरे को फुल्ली कंट्रोल करते हैं तो उस प्रोसेस को टीथरिंग कहते हैं। टीथरिंग के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ उसका नाम है डिजीकैम कंट्रोल। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूँगा, उससे आप अपने लैपटॉप पे या अपने पीसी पे आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप की खासियत ये है कि इसको जैसे ही आप अपने पीसी पे या लैपटॉप पे रन करते हैं, इस तरह की एक स्क्रीन आपके सामने आ जाती है और इसमें अपने कैमरे को, आपके कैमरे के साथ में जो यूएसबी केबल आपको मिलता है उसका एक एंड आप कैमरे में कनेक्ट कर दीजिए और दूसरे एंड को आप अपने इसके यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसको कनेक्ट करते हैं तो ये आपके कैमरे का एक फ़ोटो निकल के यहाँ पर कॉर्नर में आ जाता है। इसका मतलब ये है कि ये ऐप आपके कैमरे को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे कैमरे ऐसे होते हैं जिनको कि ये ऐप सपोर्ट नहीं करता। जैसे कि एंट्री लेवल के जो कैमरे होते हैं, लाइक नाइकॉन का जो D3100 है या D3200 है, इस तरह के जो भी कैनन के भी जो एंट्री लेवल के जो मॉडल्स हैं उनको कभी कभी ये ऐप सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर आपके कैमरे की फ़ोटो या आपके कैमरे का नाम आपके इस स्क्रीन के ऊपर आ गया है, इसका मतलब ये है कि आपका ये ऐप आपके इस कैमरे को सपोर्ट कर रहा है। अब एक्चुअली इस ऐप से आप क्या क्या कर सकते हैं? तो बेसिकली आपके कैमरे का जितना भी कंट्रोल है, सॉफ्टवेयर का नाम ही यही है कि डिजीकैम कंट्रोल, मतलब डिजिटली आप अपने पूरे कैमरे को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत से नंबर 1 में इसका ISO, यहाँ पर जो चाहे ISO आप अपने कैमरे का चेंज कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने 100 ISO है, उसके बाद मैंने इसका ISO चेंज करके 400 कर दिया। अब आप देखिएगा जैसे जैसे मैं ISO चेंज करता जाता हूँ आपकी पिक्चर क्वालिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं अभी फ़ोटो खींच के दिखाता हूँ आपको। अभी ये फ़ोटो मैंने 100 ISO पे खींची तो पिक्चर डार्क आ रही है। अब यहाँ से ही मैं बिना कैमरे को हाथ लगाए अपनी जिस कॉर्नर पे मैं अपने लैपटॉप के सामने बैठा हूँ वहाँ से मैं बिना किसी कैमरे को टच किए यहाँ से मैं अपना ISO चेंज कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने इसका ISO चेंज किया, मैंने अभी इसमें 1250 ISO लगा दिया। देखते हैं क्या होता है। आपकी पिक्चर इम्प्रूव हो गई। इसको मैं थोड़ा सा ISO अगर और बढ़ा देता हूँ तो पिक्चर थोड़ी सी और इम्प्रूव हुई। अब यहाँ पर ISO तो मैंने चेंज कर लिया। अब मैं देखता हूँ कि मेरा शटर स्पीड कितना लगा हुआ है। शटर स्पीड यहाँ पे 1/80 लगा हुआ है। इसको मैं शटर स्पीड को भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। यहाँ मान लो मैंने इसका शटर स्पीड 1/10 कर दिया। हिलना नहीं अपनी जगह से। तो पिक्चर थोड़ी सी और ब्राइट हो गई, क्योंकि लाइट थोड़ी सी कम पड़ रही थी तो मैंने थोड़ी सी शटर स्पीड बढ़ा दी। अब अगर लग रहा हो कि नहीं थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपोज हो गई है तो मैं शटर स्पीड यहाँ से थोड़ा सा कम कर दूँगा, 1/20 कर देता हूँ। तो पिक्चर इम्प्रूव हो गई। अब इसको अगर माइन्यूटली देखना है आपको कि मेरी पिक्चर कैसी आई है, तो आप इसको अपने हिसाब से यहाँ पर ड्रैग करके देख सकते हैं। आइज़ को देखिए आप, आइज़ कैसी आई हैं, उसके बाद पूरा फेस, देन उसके क्लोथ्स, जहाँ भी आपको एनालिसिस करनी है वो आप देख सकते हैं, जो कि इतने छोटे से स्क्रीन के ऊपर देखना मुश्किल रहता है। तो आपके लैपटॉप के सामने आपकी पूरी पिक्चर की एक एक एनालिसिस आप कर सकते हैं। और ये तो कंट्रोल किया हमने, उसके अलावा अगर यहाँ पर देखेंगे तो पूरी पिक्चर का हिस्टोग्राम सामने आ रहा है। इस हिस्टोग्राम के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कहाँ पर ग्रे एरिया है, कहाँ पे वाइट एरिया है, कहाँ पे बैलेंस पिक्चर है, कहाँ पे बैलेंस पिक्चर नहीं है। उसके अलावा इस पर्टिकुलर पिक्चर के अंदर मैंने क्या सेटिंग लगाई थी, तो यहाँ पे सबसे पहला मेरा जो है शटर स्पीड आ रहा है, उसके बाद मेरा डायफ्राम आ रहा है, फिर उसके बाद ISO आ रहा है, और कितने फोकल लेंथ के ऊपर मैंने फ़ोटो खींची है वो भी इसमें आ रहा है।
तो जो कुछ भी आप चेंज करना चाहेंगे अपने यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट आइटम जो रहता है आपका एक्सपोज़र कंपनसेशन। अगर आपको लग रहा है कि मुझे एक्सपोज़र को कंपनसेट करना है अपने ऑब्जेक्ट को, उसके कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से या उसके आउटफिट के हिसाब से, उसका जो भी एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से, तो प्लस माइनस का अरेंजमेंट मैं यहाँ से ही कर सकता हूँ। तो ये आपका माइनस साइड में एक्सपोज़र कंपनसेशन हो रहा है और ये आपका प्लस डायरेक्शन में एक्सपोज़र कंपनसेशन हो रहा है। तो सपोज़ अगर मैं यहाँ पे प्लस 3.3 का एक्सपोज़र कंपनसेशन लगाता हूँ तो देखता हूँ क्या होता है। जैसे ही मैंने प्लस 3.3 का एक्सपोज़र कंपनसेशन लगाया तो पिक्चर मेरी बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गई। मतलब आपका जो भी इफ़ेक्ट है आपको यहाँ सामने सामने दिख जाएगा। तो 3.3 बहुत ज़्यादा हो गया तो मैं इसका एक्सपोज़र कंपनसेशन अब मैं इसको 1.3 कर देता हूँ, प्लस 1.3 किया तो मेरा एक्सपोज़र ऑलमोस्ट बिल्कुल सही आ गया। अगर अभी भी लग रहा है कि पिक्चर थोड़ी सी ओवर एक्सपोज हो रही है तो आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा और कम कर सकते हैं। प्लस 1.3 की जगह मैं प्लस 0.7 लगा के देखता हूँ। ये पिक्चर मुझे अच्छी लग रही है, लेकिन अगर यहीं पे मैं इसको अब मैं माइनस साइड में अगर एक्सपोज़र कंपनसेशन दे देता हूँ तो पिक्चर मेरी अंडर एक्सपोज हो जाएगी। ये पूरी अंडर एक्सपोज हो गई है। तो आपको बार बार कैमरे के प्रीव्यू में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लैपटॉप के ऊपर जो भी रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वहीं के वहीं देख के एनालिसिस कर रहे हैं, उसके हिसाब से इमीडिएटली वेरी फ्रिक्वेंटली आप अपने कैमरे की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो टीथरिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप अपने टेबल पे, अपने लैपटॉप पे सारे कंट्रोल्स अपने सामने रखिए। और ये थे आपके 3 बेसिक कंट्रोल जो ISO, अपर्चर एंड शटर स्पीड। अब इसके बाद कैमरे में और भी जितने भी अरेंजमेंट होते हैं वो सारे किए जा सकते हैं इसमें। अभी मैंने एक्सपोज़र कंपनसेशन दिखाया आपको। उसके बाद आपको फाइल कौन सी चूज़ करनी है, JPEG यूज़ करनी है या रॉ में यूज़ करनी है, रॉ JPEG दोनों यूज़ करनी है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। देन आप इस कैमरे में अपना केल्विन सेट कर सकते हैं कि आपको कितना केल्विन चाहिए, केल्विन की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो मीटरिंग सिस्टम है, आपको सेंटर वेटेड चाहिए, मल्टी पैटर्न मीटरिंग चाहिए या स्पॉट मीटरिंग चाहिए, वो आप यहाँ से चेंज करके देख सकते हैं। देन उसके बाद आपका ये जितने भी फोकस मोड होते हैं, जैसे कि AFS है, AFC है, AFS है या ऑटो फोकस ऑटोमेटिक है। मतलब AFS मतलब स्पॉट, AFC मतलब कंटिन्यूस एंड AFA मतलब ऑटोमेटिक। आपका मॉडल अगर मूव कर रहा है और आप अपने स्टेशनरी कैमरे से उसकी फ़ोटो लेना चाहते हैं तो आप उसको C पे डाल दीजिए और आप फ़ोटोज़ खींचे रहिए, आराम से आपका यहाँ पे फोकस होता रहेगा। सिमिलरली अगर आपका मॉडल स्टैटिक है, आपका कैमरा भी स्टैटिक है, आप अपने कैमरे को AFS पे डाल दीजिए। आपका कैमरा स्टैंड पे, ट्राइपॉड पे लगा हुआ है, आप यहाँ से उसकी फ़ोटो खींचते रहिए, सारे एक्सपोजर्स आपके बिल्कुल एक्यूरेट आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका जो आपकी फ्रेम की साइज़ है। फ्रेम के साइज़ में आपके जैसे 4288x2848 देना है, 3216x2136 देना है या 2145x1424 देना है। जो भी साइज़ आप चूज़ करते हैं वो साइज़ आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। देन कंटिन्यूस आपको आपके कैमरे की बैटरी के बारे में पता चलता रहेगा। जैसे कि मेरे कैमरे की बैटरी अब कम होना शुरू हो गई है, मुझे यहाँ से उसकी सिग्नल मिलती रहेगी। मुझे अब बैटरी को चार्ज करना है या मुझे सेकेंडरी बैटरी बैकअप लाना, सो दैट मेरा आगे का शूट रुकने ना पाए। उसके बाद सबसे नीचे जो ये गाइडेंस दी हुई है इसमें सेव टू PC ओनली। अभी मैं जितनी फ़ोटो खींच रहा हूँ मेरे वो मेमोरी कार्ड में नहीं जा रही है, वो सिर्फ मेरे PC में स्टोर हो रही है। लेकिन इसमें दोनों ऑप्शंस रहते हैं। अगर मैं चाहूँ तो सेव टू PC ओनली, सेव टू कैमरा ओनली। अगर मैं इस पर डाल दूँगा तो सिर्फ मेरे कैमरे में सेव होगा, मेरे लैपटॉप के अंदर सेविंग नहीं होगी फ़ोटोज़ की। एंड सेव टू PC एंड कैमरा बोथ कर देता हूँ तो मेरे कैमरे में भी सेव होगा और मेरे PC में भी सेव होगा। अब इसके बाद आपने जितनी भी फ़ोटोज़ खींची हैं
उसको 1 बाय 1 करके अगर आप कंपेयर करना चाहें तो एक एक करके कंपेयर कर सकते हैं कि किस फ़ोटो में आपको क्या मिला था देखने के लिए। प्लस हर फ़ोटो का आपको प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। जितनी भी फ़ोटो को आप सामने स्क्रीन पे लाएंगे उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो है, कितने डायफ्राम पे खींचा है, कितने ISO पे किया है, कितने शटर स्पीड पे लिया है और किस फोकल लेंथ पे लिया है वो, और साथ साथ में आपने एक्सपोजर कंपनसेशन क्या दिया था वो भी इसमें आता रहेगा। तो उसको देख के आप फाइनली डिसाइड कर सकते हैं कि अमंग द टोटल लॉट विच वन इज़ द बेस्ट पिक्चर। तो सपोज़ अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये पिक्चर बेस्ट है या ये पिक्चर बेस्ट है, तो डेफिनेटली मुझे इन दोनों में, और ये वाली है या ये वाली है, तो इन चारों को कंपेयर करता हूँ तो मुझे इमीडिएटली ये समझ में आ जाएगा कि मेरे हिसाब से ये वाली पिक्चर बेस्ट है, इसको मैं चूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ आपने देख लिए कि आपके सारे कंट्रोल्स आपके अपने हाथ में हैं लैपटॉप के ऊपर। आपको कैमरे को या मॉडल को या अपने असिस्टेंट्स को किसी को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक जगह बैठ जाइए और सारे लोगों को वहीं से इंस्ट्रक्शंस देते रहिए कि किसको क्या करना है। जैसे कि मैं अभी अपने मॉडल को यहीं से इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि उसको बार बार अपना पोज चेंज करना है, उसके हिसाब से वो पोज चेंज करता रहेगा और मैं फ़ोटो खींचता रहूँगा। अभी आप साइड में देखिए, ये मेरा साइड पोज आ गया। उसके बाद मैंने उनको फ्रंट देखने के लिए बोला, फ्रंट आ गया। मैं अगेन डायरेक्शन चेंज करने के लिए बोलता हूँ। उसके हिसाब से मॉडल को जो भी डायरेक्शन आप देते रहेंगे उसके हिसाब से वो अपना फेस एंगल चेंज कर, ऊपर देखिए, मेरी तरफ देखिए, या अपनी मर्ज़ी से उसको जो करना रहेगा वो करता रहेगा और मैं फ़ोटो खींचता रहूँगा। अपने हिसाब से आप जो करना हो करो, आप दाएं बाएं ऊपर नीचे सर करते रहो और मैं खींचता रहूँगा। आप उसके मूवमेंट के हिसाब से आप अपना कैमरे का शटर दबाते रहिए। तो ये सारी चीज़ें आप डेप्थ ऑफ फील्ड कंट्रोल कर सकते हैं, इससे फोकस कंट्रोल कर सकते हैं, अपर्चर कंट्रोल कर सकते हैं, शटर स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, या कैमरे के जितने भी फीचर्स होते हैं आप सब कुछ लैपटॉप से कंट्रोल कर सकते हैं। आपको अपने मॉडल को डिस्टर्ब नहीं करना है और आपको बार बार कैमरे के नज़दीक नहीं जाना है। आप कैमरे को ट्राइपॉड पर लगा दीजिए और सारी कंट्रोलिंग आपकी होती रहेगी।